मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार महिलाओं के हित में दिन रात काम कर रही है। आज हरियाणा की महिलाएं खेती किसानी से लेकर खेलकूद तक हर क्षेत्र में पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। सीएम नायब सिंह सैनी लोकतंत्र में महिलाओं की भूमिका को बखूबी समझते हैं और यही वो वजह है कि वो राजनीति में महिलाओं का खूब हौसला बढ़ाते हैं। लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी के लिए उनकी प्रतिबद्धता की बानगी दिखी महिला मॉक पार्लियामेंट में। देखिए ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लोकतांत्रिक मूल्यों की अहमियत को समझते हैं, लिहाजा वो सबका साथ सबका विकास के मंत्र को मद्देनजर रखकर दिन रात काम कर रहे हैं। उनके हर कदम में बच्चे, बुजुर्ग हों या फिर युवा और महिलाएं, हर किसी की विकास की नीयत साफ झलकती है। एक वो दौर था जब महिलाओं को चूल्हे चौके तक सीमित रखा जाता था, लेकिन अब वक्त बदल रहा है, दौर बदल रहा है और इस बदलाव को रफ्तार दे रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। ये वजह है कि जब आपातकाल की 50वीं बरसी पर भाजपा जन जन तक उस दौर की विभीषिकाओं को पहुंचा रही है, तो भाजपा का महिला मोर्चा भी पीछे नहीं है। मुख्यमंत्री ने महिला मोर्चा के महिला मॉक पार्लियामेंट में शिरकत की और उनका हौसला बढ़ाया। मैं आप सबको, खासकर हमारी बहनें जो मॉक पार्लियामेंट में जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और जो इमरजेंसी के ये 50 वर्ष पूरे हुए हैं, इसको जन जन तक पहुंचाने का ये माध्यम है। महिला मॉक संसद में सीएम सैनी ने न सिर्फ महिला नेताओं के धारदार भाषण सुने, बल्कि उनके भाषण के लिए हौसला अफजाई भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने महिलाओं को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने आपातकाल के उन काले दिनों को भी याद किया जिसके अंधेरे में लोकतंत्र दिखाई नहीं दे रहा था। जनता के मौलिक अधिकार खत्म कर दिए गए थे, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी, प्रतिरोध करने पर काल कोठरी में डाल दिया जाता था। बराबर की भागीदारी थी। मैं अभी करनाल के अंदर गया, एक स्वतंत्रता सेनानी था करनाल के अंदर। जब वो मैं बोल रहा था तो वो खड़ा होकर के कहने लगा कि मेरे पिताजी को गिरफ्तार कर लिया। क्या हालात किए, रोंगटे खड़े हो जाते हैं बात सुन करके। उनके ऊपर तो बीती है, उनके ऊपर बीती है। सिगरेट से शरीर को जला देते थे, ऐसे लगा कर मुंह के अंदर गंद डाल दिया, पजामे के अंदर चूहे डाल दिए, कुछ बोल नहीं सकते थे। कितना अत्याचार किया है। सीएम सैनी ने आपातकाल के हवाले से तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री के मुताबिक उस दौर में न सिर्फ पुरुषों पर अत्याचार हुए, बल्कि तानाशाह सरकार ने महिलाओं को भी नहीं बख्शा और महिलाओं पर भी खूब अत्याचार किए। लेकिन उन वीरांगनाओं ने इन अत्याचारों का डटकर मुकाबला किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उस दौर की महिलाओं को लोकतंत्र प्रहरी करार दिया। आम जन से हमारी बहनें इस बात को चर्चा करती हैं, क्योंकि हमारे लोकतंत्र सेनानी अभी हमारे बीच में खड़े हैं। इनके ऊपर तो अत्याचार हुए हैं, परंतु जितना अत्याचार इनके ऊपर हुआ है, उतना ही अत्याचार परिवार के लोगों के ऊपर भी हुआ है। हमारी बहनों ने भी उस अत्याचार को सहन किया है, क्योंकि सीएम नायब सिंह सैनी के मुताबिक इन वीरांगनाओं ने आपातकाल के अंधेरे में लोकतंत्र की मशाल को थामे रखा और आपातकाल का अंधेरा छटने के बाद हुए आम चुनाव में महिलाओं ने पहले के मुकाबले बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और न सिर्फ आपातकाल में बल्कि लोकतंत्र में भी अपनी भागीदारी दर्ज करवाई। मॉक संसद में संबोधन के दौरान सीएम सैनी का एक एक शब्द तत्कालीन सरकार के अत्याचार और उस वक्त के माहौल को उजागर कर रहा था। आने वाली पीढ़ियों को फिर आपातकाल का दंश न झेलना पड़े, इसके लिए उन्होंने जन जन को आगाह किया। जब हम उस काले अध्याय को याद कर रहे हैं, उसके 50 वर्ष पूरे हुए हैं,
और इस बात को हमें स्मरण करना चाहिए। स्मरण इसलिए करना चाहिए क्योंकि जब हम उस इतिहास को याद नहीं रखेंगे तो पता नहीं कब हमें फिर उसमें से गुजरना पड़ जाए, उस रास्ते से। अगर हम उस इतिहास को याद रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली जनरेशन को उसके बारे में बखूबी याद रहेगा, और याद रहेगा तो हम शायद उस रास्ते से दोबारा न गुजर पाएं। मॉक संसद के दौरान सीएम सैनी ने आपातकाल के अंधेरे में लोकतंत्र की मशाल थामने वाले लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया। उन्होंने न सिर्फ उस दौर में महिलाओं की भूमिका की सराहना की, बल्कि आपातकाल पर मॉक संसद के लिए बीजेपी महिला मोर्चा को भी साधुवाद दिया। बहरहाल महिला मोर्चा का ये कार्यक्रम और उसमें सीएम सैनी का ये संबोधन लोकतंत्र को और मजबूत और जीवंत बनाने वाला होगा, साथ ही लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करेगा।